अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई शायद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आए मैं एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ टू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, support me and my daughter. Thank you so much if you're already doing so. खैर जी, आज एक बहुत खूबसूरत दिन है और मैं लेके जा रही हूँ आयत को आज फ़र्स्ट टाइम लाइब्रेरी में। उसका ये फ़र्स्ट इंटरेक्शन है लाइब्रेरी से। देखते हैं जी वो कैसे जाके एंजॉय करती है, नहीं करती। उसने तो जो है काफ़ी बुक्स लीं, काफ़ी एंजॉय भी किया वहाँ पे और बहुत जो है ना वो एक्साइटेड हुई थी। यहाँ कनाडा में क्या होता है कि जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, उस एरिया की सिटीज़ की लाइब्रेरी को आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं होती, आपने सिर्फ जाके अपनी आईडी दिखानी है, एक लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है एंड देन यू कैन एक्सेस द लाइब्रेरीज फ्री ऑफ चार्ज। वहाँ से आप बुक्स बोरो कर सकते हैं। एट अ टाइम आप 50 बुक्स बोरो कर सकते हैं ईच पर्सन। सो हम जिस तरह 2 बंदे थे, सो वी कुड बोरो 100 बुक्स एट वन टाइम। और आई थिंक बुक्स का बोरो टाइम होता है 3 वीक्स के अंदर आपको रिटर्न करनी होती हैं। और वीडियोस डीवीडीज अगर आप लेते हैं तो वो आपको विद इन अ वीक या 2 वीक्स के अंदर आपको रिटर्न करनी होती हैं। सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एवरीबडी शुड अवेल इट। जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है और हर बंदे को होना चाहिए। इसीलिए मैं आयत को लेके जा रही हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसको ये आदत डलनी चाहिए। एक और एडवांटेज है लाइब्रेरी का कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप लाइब्रेरी की आपके पास एक्सेस है, अगर बाहर से आप प्रिंट आउट्स लेते हैं वो आपको थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप लाइब्रेरी से लेते हैं तो मेरे ख्याल है 5 सेंट्स 10 सेंट्स का आपको एक प्रिंट आउट ईज़िली मिल जाता है, या शायद उससे भी कम होता है बिकॉज़ मैंने अभी तक कभी लिया नहीं है, लेकिन जब इंशाल्लाह लेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बट या इट इज़ अ वेरी गुड एंड कन्वीनियंट वे। ऑब्वियसली प्रिंट आउट्स की आपको ज़रूरत होती है अगर आप वीज़ास अप्लाई कर रहे हैं या और भी किसी टाइप की आपकी डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, उसके आपके लिए आपको प्रिंट आउट्स की ज़रूरत है। बाहर अगर आप 10 प्रिंट आउट उतने पैसों में लेंगे तो यहाँ पे आप 20 प्रिंट आउट्स ले लेंगे उतने पैसों में। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू शुड डेफिनेटली अवेल इट। आप इंजॉय करें जी व्यूज़। हम गए थे लाइब्रेरी, लेकिन ये वाली लाइब्रेरी की लोकेशन क्लोज़ हो गई थी रेनोवेशन के लिए, उन्होंने लाइब्रेरी शिफ्ट कर दी है चिंकूज़ी पार्क की लोकेशन में। हम जाएंगे वहाँ पे। आप इंजॉय करें व्यूज़, हम करते हैं आपसे थोड़ी सी बातें। जी, आज की वीडियो हम डेडिकेट करते हैं एक बहुत ही अहम पर्सनालिटी के नाम, जो मेरी सहेली भी है, मेरी उस्ताद भी रही हैं, मेरी बहन भी है, मेरी गाइडिंग पर्सन भी है, मेरी टीचर भी है, मेरी, मुझे कहते हैं ना, एक अंधेरे में जो एक आपको छोटी सी रोशनी नज़र आती है ना, मेरे लिए वो उसकी वो अहमियत है कि शी इज़ माई गाइडिंग स्टार। अब्बू के बाद अगर मैं किसी बंदे पे रिलाई कर सकती हूँ, किसी से कोई हेल्प ले सकती हूँ, चाहे वो इमोशनल हेल्प हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो किसी भी किस्म की कोई बात शेयर करनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो वो ऑलवेज़ मेरी गो टू पर्सन होती है। बिकॉज आई नो उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेके चलने का। दो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ कॉन्ट्राडिक्ट भी होते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज़, वो कहते हैं ना, इट्स ऑलवेज़ गुड टू हैव अ सेकंड ओपिनियन। शी इज़ माई सेकंड ओपिनियन। जैसे कहते हैं ना, अल्लाह माफ़ी दे, किसी को कोई बीमारी हो, कोई सिवियर चीज़ हो, इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप एक डॉक्टर के पास गए हैं, उसने आपको ये डायग्नोस किया है, डेफिनेटली गो टू अनदर डॉक्टर जो आपको एक बेटर ओवरव्यू दे सकता है उस चीज़ का। एक हो सकता है डिफरेंट डायग्नोस्टिक हो, डिफरेंट चीज़ हो। शी इज़ माई गो टू पर्सन कि जिसके पास मैं हमेशा जाती हूँ और मुझे 99% जो है ना चीज़ों का हल भी मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी बहन से नवाजा है। बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोग देखे हैं जिनकी बहनें भी नहीं हैं, मतलब वो अकेली अकेली बहनें हैं, फिर उनके भाई हैं,
سو آبویسلی جو چیز آپ اپنی بہن سے شیئر کر سکتے ہو اپنے بھائیوں سے شاید نہیں شیئر کر سکتے. اتنی آپ کی فرینکنیس نہیں ہوتی, اتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ان کے ساتھ. بے شک ہمارا ایج ڈفرینس ہے, لیکن اسٹل اب وہ ایج ڈفرینس بھی لگتا ہے کہ بالکل جو ہے نا وائپ آؤٹ ہو گیا ہے. کوز مطلب اب ہم ایسے بات شیئر کرتے ہیں کہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے دو سہیلیاں, نہیں پکی سہیلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں, ایسے ہماری باتیں ہوتی ہیں. دو ہم لڑتے بھی بہت ہیں, ڈونٹ سے کہ ہم لڑتے نہیں ہیں, ہم لڑتے بھی بہت ہیں, لیکن وہ لڑائی میں بھی وہ کہتے ہیں نا ایک پیار چھپا ہوا ہوتا ہے. سو وہ وہی چیز ہے کہ آبویسلی انسان کے اوپینینس کانٹراڈکٹ ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں آپ کی, لیکن اب وہ لڑائیاں اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھیں. جیسے بچپن میں ہم ایک ہی روم میں رہتے ہوتے تھے نا دونوں, سو ہماری جب لڑائی ہوتی تھی نا تو رات کو ہم کہتے تھے, یہ اسپیشلی باجی وہ یہ کہتی تھی یہ درمیان میں کشن رکھ رہی ہوں, یہ ہماری دیوار ہے, ہم نے رات کو تم نے ادھر سونا ہے, میں نے اس سائڈ پہ سونا ہے. لیکن صبح کشن جو ہیں وہ بیڈ سے نیچے ہوتے تھے, اور بیڈ کی ایک سائڈ بھی خالی ہوتی تھی, دوسری سائڈ بھی خالی ہوتی تھی, مڈل میں ہم دونوں پائے جاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. سو وہ والی لڑائیاں اب تو خیر نہیں ہوتی آبویسلی, اب ہم وہ اتنے دور ہیں, میں اتنے دور ہوں, لیکن اب مطلب I have no words. I know I tried to make it on a lighter note, لیکن I literally have no words to say thank you to her. And this is my way of saying thank you to her for being there for me always, for taking care of me when I needed. Cause especially جب سے ابو گئے ہیں, I know what she has done for me. I know اس کی اپنی زندگی کی بھی اسٹرگلز ہیں, اپنی زندگی کی بھی جو ہے ہرڈلز ہیں, لیکن مجھے دل نہیں بھی کر رہا ہوتا کہ میں اس کو چیزوں میں بادر کروں, لیکن ہو جاتا ہے. بیکاز شی ہیز آلویز بین دیئر فار می. اگر میں فون بھی نہیں بھی اٹھا رہی, میں جس طرح میں جب میں ڈپریشن میں تھی اینڈ آل دیٹ, اگر وہ میں اس کا فون نہیں اٹھا رہی نا, شی ول ٹرائی اینڈ ٹیکسٹ می. اگر میں ٹیکسٹ پہ بھی جواب نہیں دے رہی تو شی ول ٹرائی اینڈ ای میل می. شی ول ناٹ اسٹاپ انٹل آئی ول رسپونڈ ٹو ہر. یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے ایک بہن کے, یہ کوئی نہیں کر سکتا. سو اور ایسی بہن جو میری باجی جیسی ہو, اور ہر کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا. بکاز جتنی وہ پیور سول ہے نا, جتنی وہ چیزوں کو وہ کہتے ہیں نا درگزر کرنے والی ہے, لائک میں 100 دفعہ اس کو بولتی ہوں یہ کیوں ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یو شوڈ ہیو ٹیکن اسٹینڈ آن دس, یو شوڈ ہیو ڈن سم تھنگ لائک دس, یو شوڈ ہیو سیڈ اباؤٹ اٹ لائک دس. لیکن وہ آگے سے وہ ایک ہی لفظ کہہ کے نا بندے کو چپ کرا دیتی ہے کہ میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا ہے, اگلے نے وہ کیا جو اس کو ٹھیک لگا ہے, لیکن اس کو اس کا صلہ ضرور مل جائے گا. تو اب جا کے وہ چیزیں مجھے بھی انڈرسٹینڈ ہونا شروع ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے, ہمیں چاہے انسان اگلا انسان آپ کے ساتھ جو مرضی کرے نا, ہمیں وہ کرنا ہے جو ہماری اپ برنگنگ ہے, جو ہماری تربیت ہے, جو ہمیں سکھایا گیا ہے. سو انسان کو وہ کہتے ہیں نا اپنا کردار دکھانا چاہیے اگلے کو, نہ کہ اگلے نے غلط کیا اور ہم بھی غلط کریں گے تو اس میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا. سو ٹائم لگا ہے, لیکن یہ چیزیں انڈرسٹینڈ ہوئی ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار میکنگ می ریئلائز تھنگس. تھینک یو سو مچ فار آلویز بینگ دیئر فار می اینڈ لوکنگ آفٹر می. Because I know what you have done for me. I know وہ جو گھنٹے 1.5 کی کالز پہ ہم بات کرتے ہیں, اس میں ہم لوگ جس طرح سے یو آر آلویز دیئر ٹو ٹیل می تھنگس, کہ مجھے سمجھاتی ہیں, مجھے بتاتی ہیں چیزیں, نو بڈی ایلس کین ڈو. آئی ڈونٹ تھنک کسی کے پاس اتنا پیشنس بھی ہوگا یہ سب کچھ کرنے کا. So, this is for you, Baji. To my special sister, you're not just a wonderful sister,
but also a really, really good friend. And no matter what life has in store, I know on you I can depend. You are someone very special. I just want you to know wherever we go and whatever we do, I'll always love you so much. Because there is no better friend than a sister, and there is no better sister than you. So I really love you. वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त मिले तो देखना रिश्तों की किताब खोल कर, बहन का रिश्ता हर रिश्ते से लाजवाब होता है. मैंने इन लास्ट 10 से 12 सालों में अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इतने कि अगर मैं बताना शुरू करूँ ना तो घंटों वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी. लेकिन जिस इंसान ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझे सपोर्ट की है, दैट वाज ओनली एंड ओनली माय सिस्टर. हर इंसान ने किसी न किसी मोड़ पे जो है ना अपने कदम पीछे कर लिए थे, लेकिन शी वाज ऑलवेज देयर. दो मैं एक टाइम आया था, मैंने हर एक से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था, हर एक से बात करना छोड़ दी थी. लेकिन बाजी ने अगर फ़ोन पे बात नहीं हो रही तो मैसेज करेंगी, मैसेज पे बात नहीं हो रही तो ईमेल करेगी. लाइक किसी तरीके से उसने जो है ना वो ज़रिया बनाया हुआ था मुझसे बात करने का, मुझे समझाने का. और कुछ टाइम ऐसे आते हैं, कुछ वक्त ऐसा होता है कि इंसान को नहीं समझ आ रही होती है, इंसान बहुत ओवरलुक कर रहा होता है चीज़ों को, वो सिर्फ एक ही तरफ देख रहा होता है, उसको लगता है बस ये नहीं तो उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म, तो हम ख़त्म, तो ये चीज़ें. लेकिन अब जाके वो फील होता है कि ये सब चीज़ें आर्जी थी. वो वक्त जो थे वो सब आर्जी थे. दुनिया उससे बहुत आगे है, बहुत लंबी है ज़िंदगी, लेकिन उस वक़्त इंसान को समझ नहीं आ रही होती. लेकिन अगर उस वक़्त कोई एक इंसान आपके साथ खड़ा हो ना, उस वक़्त कोई एक इंसान आपको समझाने वाला मौजूद हो ना, दैट वाज़ हर फॉर मी एट दैट टाइम. बिकॉज़ अब्बू इस दुनिया में नहीं थे और माँओं का काम सिर्फ़ दुआएँ देना होता है. माएँ शायद हमारी माएँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थीं कि वो हर चीज़ पे स्टैंड ले सकें. सो उनकी दुआएँ हैं तो शायद मैं आज हूँ यहाँ पे, और मेरे पास मेरी बेटी जैसी नेमत है. लेकिन अदरवाइज़ जो स्ट्रेंथ, जो बातें मैंने बाजी से शेयर की हैं, जो हिम्मत मुझे उसने दिलवाई है, वो आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी यहाँ मौजूद होती. अगर मैं उससे बात ना कर रही होती, उससे इन कांटेक्ट ना होती, तो शायद मैं यहाँ पे ना होती, या अगर मैं उन लोगों की तरह होती जिनकी बहनें ही नहीं हैं. सो मेरे लिए शायद ये वक्त बहुत मुश्किल होता. कहते हैं ना, अगर पूरी दुनिया भी आपका साथ छोड़ दे तो आपकी बहन हमेशा आपका साथ देगी. एंड दैट्स व्हाट शी डिड फॉर मी. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू बाजी. आई एम रियली 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 थैंकफुल. और अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आपको हमेशा खुश रखे. एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. दो मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकती, एंड यू डोंट इवन नीड माई हेल्प. सो अल्लाह ताला आपको बस हमेशा खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे. एंड ऑलवेज बी देयर फॉर मी. थैंक यू. खैर जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का व्लॉग. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा. कीप सपोर्टिंग अस. सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें. डू वॉच आवर कंप्लीट वीडियोस एवरी डे. इट्स नॉट ईजी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट उससे पहले कि वो कहते हैं ना हिम्मत टूट जाए, हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा. मिलते हैं जी हम आपसे अपने अगले व्लॉग में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. खुश रहें, खुशियाँ बांटें. आयत ने तो खूब इन्जॉय किया लाइब्रेरी में. उम्मीद है आप लोगों को कनाडा की लाइब्रेरी का व्यूज़ भी अच्छा लगे होंगे. सो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा.
آج جو باتیں ہم نے کی ہیں، آپ سے جو باتیں شیئر کی ہیں، اگر آپ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے اور میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ہنستے مسکراتے رہیں.